हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग की बत्ती को जलाएंगे। जी हाँ, ये क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं और बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करने वाले हैं। तो ये हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन है 7.26 टू 7.30। अभी आपके पास जो भी एग्जाम में अगर आप प्रिपेयर हो रहे हो, क्लास 11 का एग्जाम हो या नीट हो या सीयूईटी हो या जेई हो या बिटसैट हो, ये जो कॉन्सेप्ट है रिडॉक्स रिएक्शंस के, ये आपको हमेशा काम आने वाले हैं। अगर आप क्लास 11 से 12th में भी जाओगे ही, वहाँ भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट बहुत आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो बच्चों, पेन पेपर लेकर तैयार हो जाओ और स्टार्ट हो जाओ सीखने के लिए, समझने के लिए। और ऑफ कोर्स आपको लिखना भी पड़ेगा मेरे साथ साथ। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, और इस क्वेश्चंस को करने के टाइम आप एनसीईआरटी खोल के ही बैठना, क्योंकि एनसीईआरटी ही हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7.26। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये क्वेश्चन आपके सामने है। यहां बोला गया, यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन इन द टेबल 8.1 प्रेडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल। ये दोनों के बीच में रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो ये आपको एक रेफरेंस दे रहा है, आपको एक टेबल दे रहा है। ये कह रहा है कि उस टेबल में आप देखिए, देख लेते हैं क्या है टेबल में। टेबल में आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दी गई है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। आप खोल के देख लो, मैंने भी अपने पास रख लिया है खोल करके। इसमें एक लिस्ट आपको दी गई है कि स्टार्ट हो रहा है F2 से और बॉटम जा रहा है लिथियम प्लस तक, और सब में इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है, राइट। और उसके लिए रेस्पेक्टिव ई नॉट वैल्यूज गिवन है। तो पहले आप वैल्यू की चिंता करो, Fe3 प्लस और I माइनस के बारे में सोचो, Fe3 प्लस एंड I माइनस। तो अगर आप लिस्ट अगर आप देखोगे तो आपके पास मिलेगा आपको Fe3 प्लस के लिए, यहाँ पे जो रिएक्शन है ना उसमें गिवन है Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये बनेगा Fe2 प्लस। ठीक है ना। इसके लिए जो ई नॉट वैल्यू है, इसके लिए ई नॉट वैल्यू है 0.77 वोल्ट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका एनसीईआरटी का टेबल कह रहा है, ये वैल्यू आपको गिवन है। दूसरा है I2 प्लस 2 माइनस, I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2I माइनस बन रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका एनसीईआरटी का टेबल कह रहा है, जो हमारे को टेबल बोला गया 8.1, उसकी बात हो रही है। और इसके लिए जो ई नॉट वैल्यू है वो है 0.54 वोल्ट। ये इंफॉर्मेशन है आपके पास, और आपसे पूछा गया है क्या ये रिएक्शन फिजिबल है। ठीक है ना। तो आइए इस रिएक्शन को दोबारा लिख लेते हैं। तो ये है मेरे पास Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा Fe2 प्लस। ठीक है ना। और इसकी ई नॉट वैल्यू जो होगी वो गिवन है टेबल में 0.77 वोल्ट। इसी चीज को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, नथिंग न्यू इन दिस। अब आप यहाँ पे देखो, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इस रिएक्शन में, दोनों में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2 प्लस बन रहा है, और I2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2I माइनस बन रहा है। हालांकि हमें यहाँ कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं होता है, 2I माइनस हो सकता है, ये सिंगल Fe2 प्लस हो सकता है, उसके लिए ये वैल्यूज आपको गिवन है। देखो, दोनों में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, राइट। दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो जब भी दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, आप देखो किसकी वैल्यू ज्यादा है, राइट। आयरन के लिए जो वैल्यू गिवन है वो 0.77 वोल्ट है, और I2 के लिए आपको गिवन है 0.54 वोल्ट गिवन है ना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होती तो मैं बोलता कि नहीं, ये गेन करेगा। बात समझ में आ रही है। आपको क्या ध्यान देना है कि दोनों में इलेक्ट्रॉन गेन करने का ही रिएक्शन और ई नॉट वैल्यूज गिवन है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है। आयरन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली ई नॉट वैल्यू ज्यादा है, 0.77 इज ग्रेटर देन 0.54 वोल्ट। ठीक है ना, ग्रेटर है। तो आपको यहां ये समझना है कि ये वैल्यू ज्यादा है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड, ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन
होगा और हम लोग बोलेंगे कि भाई ये रिएक्शन होगा, इसको आप नाम दे दो कैथोड। क्या नाम दे दो? कैथोड। ठीक है। अब यहां के जब आप बात करोगे कि जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। भाई रिडॉक्स में क्या होता है? यही तो होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला होता है। तो ज्यादा वैल्यू के कारण हम यहां बोल सकते हैं कि आयरन विल गेन द इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो I2 वाला चीज है ये इलेक्ट्रॉन पे लूज करेगा। ठीक है ना। आप इस रिएक्शन को दोबारा लिखोगे I2 प्लस 2E माइनस 2I माइनस। तो एक को नाम कैथोड दोगे जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की वैल्यू ज्यादा है, तो दूसरा वाला ऑब्वियसली एनोड हो जाएगा। दूसरा वाला ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग लिखते हैं E नॉट सेल, E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू व्हाट? E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। ठीक है ना। E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल है। किसके लिए है? दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपके पास गिवन है तो आप एक कैथोड के लिए पहले लिखोगे, ये फॉर्मूला होता है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, कैथोड वाला माइनस E नॉट ऑफ एनोड वाला। कब? जब दोनों के पास रिडक्शन वैल्यू गिवन हो तो, राइट। नहीं भी गिवन हो तो हम लोग इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। मैं आगे आपको समझाऊंगा कि और भी केसेस क्या पॉसिबल हो सकते हैं। तो दोनों की रिडक्शन वैल्यू मेरे को गिवन है, तो पहले कैथोड आएगा माइनस करके फिर एनोड आएगा। ठीक है। अगर ये वैल्यू E नॉट सेल अगर पॉजिटिव आता है तब हम बोलेंगे यस, ये दोनों के बीच रिएक्शन आगे फिजिबल है, इन दोनों के बीच में आगे रिएक्शन होगा ही होगा। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। चलो अच्छी बात है। तो कैथोड की वैल्यू E नॉट ऑफ कैथोड है कितना? 0.77 वोल्ट माइनस 0.54 वोल्ट, 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये 0.23 वोल्ट हो गया। 0.23 वोल्ट पॉजिटिव आ रहा है। सबसे अच्छी बात क्या है कि पॉजिटिव आ रहा है, तो बोलेंगे यस दिस रिएक्शन इज फिजिबल। यस। अगर नेगेटिव आता है तो क्या बोलते हैं? नो दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। ठीक है ना। और ये हम लोगों ने कहां से लिया ये वैल्यूज? टेबल 8.1 से, जहां पे सबकी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, सबकी रिडक्शन पोटेंशियल वहां गिवन है, वहां से लिया हम लोगों ने, खुद से नहीं लिखा ये वाला। ठीक है ना। चलो, तो रिएक्शन लिख के हम लोगों ने पता कर लिया कि E नॉट वैल्यू पॉजिटिव आती है। आपको पूरा रिएक्शन यहाँ लिखने की फिलहाल जरूरत नहीं है, आपको E नॉट सेल मालूम करना था। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो यस रिएक्शन पॉसिबल है, अगर ये नेगेटिव आता है तो बोलते नहीं दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। चलो सिंपल सी बात है। बी वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बी वाले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं आगे। बी में बोला गया है Ag प्लस एक्वस एंड Cu सॉलिड, राइट। इनमें रिएक्शन बताइए। ठीक है ना, इनमें रिएक्शन बताइए। तो वापस टेबल 8.1 में आ जाते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। Ag प्लस कहाँ गया भाई? लिस्ट खोल लेते हैं, लिस्ट खोल लो आप लोग भी। Ag प्लस हाँ Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये Ag बनेगा 0.8 वोल्ट है। ठीक है ना, लिख लो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये Ag बनेगा और E नॉट है 0.8 वोल्ट। दूसरा है Cu। ठीक है ना, Cu सॉलिड। ठीक है, Cu सॉलिड है। तो Cu जो सॉलिड है उसके लिए भी दो रिएक्शन है आपके पास। Cu प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cu बन जाएगा। ठीक है ना, Cu प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cu बनेगा, और इसके लिए जो वैल्यू गिवन है वो है 0.52 वोल्ट, ये है आपके पास है। अब ध्यान से देखो, वापस उसी फंडे को हम लोग लगाएंगे। दिस इज बी पार्ट ना, दोनों के इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी है, यानी कि दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो फिर से आप लिखोगे E नॉट से माइनस इज इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड व्हेन बोथ हैव रिडक्शन पोटेंशियल गिवन। तो मैंने RED लिख दिया, प्रेशर तो दोनों की गिवन है। तो इसकी वैल्यू तो ज्यादा है, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे कैथोड। इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले को कैथोड बोलते हैं। बोलो सर ये कैथोड क्यों नहीं है?
अरे भाई बोला तो, जिसकी ई नॉट वैल्यू ज्यादा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करने के कॉरस्पॉन्डिंग जो ई नॉट वैल्यू जिसकी ज्यादा है वो कैथोड होगा। अगर ये ज्यादा होता 0.82 हो जाता ये, तो बोलते भाई ये है कैथोड, दूसरा हो जाएगा एनोड। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना? तो आपको समझ में आ गया कि ये ई नॉट ऑफ कैथोड ये है, और ऑब्वियसली ये फिर एनोड हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 0.8 माइनस 0.52, ये हो जाएगा 0.82 वोल्ट। ठीक है, अब बोलोगे सर यहाँ तो Cu सॉलिड लिखा है, आपने Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन Cu लिखा है, जबकि Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता था। तो दोनों लिख लेते हैं भाई, जहां कंफ्यूजन हो दोनों रिएक्शन लिख के दिखा देंगे हम लोग, अपना क्या जाता है, टेबल तो हमारे को गिवन ही है। ठीक है ना, तो बोलेंगे हाँ इन दोनों के बीच में रिएक्शन ही पॉसिबल, क्योंकि यहां भी पॉजिटिव आ गया। टेबल में वापस जाओ आप, अगेन गो इनटू द टेबल। Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको गिवन है 0.34। अगर यहां मैं 2 प्लस ले लूं तो 0.34 वोल्ट है, ये अभी भी ज्यादा है, तो कैथोड माइनस एनोड वहां भी पॉजिटिव आनी है। तो आप या तो इसको लिख लो, नहीं तो उसको लिख लो, दोनों ही केस में रिएक्शन होगा, और ई नॉट वैल्यू आपको मिल रही है पॉजिटिव, तो आप लिखोगे यस फीजिबल है, आप लिखोगे यस इट इज फीजिबल। थर्ड वाला करते हैं, थर्ड वाले में भी सेम हाल है, यहाँ भी Cu सॉलिड देके छोड़ दिया गया है, Fe3 प्लस एक्वस है, तो कर लेते कोई बात नहीं। तो Fe3 प्लस से हम लोगों ने अभी अभी देखा ना 0.77, राइट, 0.77 वोल्ट था Fe3 प्लस से Fe2 प्लस बनने के लिए, यही था। और Cu सॉलिड किससे बनता है, Cu प्लस से बनेगा या नहीं तो Cu2 प्लस से बनेगा। दोनों ही केस में हमारे को ना रिएक्शन होगा, दोनों ही केसेस में। चलो पार्ट सी करते हैं, कोई बात नहीं, पार्ट सी करते हैं, पार्ट सी करते हैं। Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन ये बनेगा Fe2 प्लस, और इसके लिए जो ई नॉट वैल्यू है वो है 0.77 वोल्ट। ठीक है, और Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन Cu बनेगा तो ये हो जाएगा 0.52 वोल्ट, यही था ना 0.52 वोल्ट। कॉपर 0.52 वोल्ट, यस। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। ठीक, तो क्या लिखेंगे, ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड व्हेन बोथ हैव रिडक्शन पोटेंशियल गिवन। तो यहाँ हो जाएगा 0.77 माइनस 0.52, तो 7 में से 2 गया 5, तो 0.25 वोल्ट हो गया। यस, पॉजिटिव वैल्यू वी आर गेटिंग, 0.2 भी आता, 0.1 भी आता, 0.01 भी आता, लेकिन पॉजिटिव जब तक आएगा तब तक वो रिएक्शन फिजिबल होगा। अगर हम 2 प्लस की बात कर लें तो ये 0.34 वोल्ट आएगा, फिर से ये कैथोड है, फिर से एनोड है, फिर से आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना, तो लिखेंगे यस दिस रिएक्शन इज फिजिबल। ठीक है, चलो इतना अगर समझ गए तो फिर आपको क्लास 12 में भी दिक्कत नहीं आएगी इलेक्ट्रोलिसिस वाले चैप्टर में। डी वाले की बात करते हैं, Ag सॉलिड और Fe3 प्लस। ठीक है, तो Ag सॉलिड बनने के लिए आपको क्या रिएक्शन लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा Ag प्लस प्लस E माइनस, दिस इज Ag सॉलिड। इसके लिए ई नॉट वैल्यू गिवन है 0.8 वोल्ट, ये तो लिखना पड़ेगा ना। और Fe3 प्लस के लिए आप क्या लिखोगे, Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ये बनेगा Fe2 प्लस, इसके लिए ई नॉट वैल्यू है 0.77 वोल्ट। अब देखो कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, दोनों के इलेक्ट्रॉन गेन करने की वैल्यूज गिवन है ना, तो इसको कैथोड नाम दोगे, इसको एनोड नाम दे दोगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन में हम दिस माइनस दिस करेंगे, तो ई नॉट ऑफ सेल क्या लिखेंगे, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ये कितना हो जाएगा 0.80 0.07 0.03 वोल्ट। यस दिस रिएक्शन इज फिजिबल, हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? यही काम सब में करना है भाई, इजी है बहुत, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस
थोड़ा सा खोपड़ी खोल के काम करना। चलो ई वाला पोर्शन कर लेते हैं जिसमें Br2 है, Br2 Fe2 फिर से इस टेबल में जाओ, फिर से आप इस टेबल में जाओ। अब यहाँ पे देखोगे Br2 है आपके पास, Br2 को खोजो, किधर है Br2? ऑब्वियसली राइट साइड में मिलेगा, लेफ्ट साइड में मिल सकता है। तो Br2 हमारे लिए Br2 + 2 इलेक्ट्रॉन 2Br माइनस 1.09 वोल्ट, ठीक है ना। Br2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपको मिलेगा 2Br माइनस, और E0 वैल्यू है 1.09 वोल्ट, ठीक है। दूसरा Fe2+ है, Fe2+ प्लस, टेबल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, ये बनेगा Fe, और इसके लिए जो वैल्यूज है वो है -0.44 वोल्ट, -0.44 वोल्ट। दोनों के इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, दोनों में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है ना, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है गेन करने की, तो कैथोड हो गया, एनोड हो गया। तो आप क्या लिखोगे? E0 ऑफ सेल, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों, दिस माइनस ऑफ दिस, भाई ये तो पहले से ही माइनस है, ऊपर से आप फिर से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? ये तो प्लस हो जाएगा, है ना। E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड ही तो करना होता है। तो आपको मिल गया 1.09 प्लस 0.44, तो 1.53 वोल्ट आपको मिल गया। 1. ये भी पॉजिटिव है, तो आप क्या बोलोगे? यस। सो सारे रिएक्शन फिजिबल हैं, दीज ऑल रिएक्शंस आर फिजिबल, ठीक है बच्चों। चलो नोट करो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 7.27, इसको फिनिश करो जल्दी। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7.27 एनसीईआरटी रिडॉक्स रिएक्शंस। ये है बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको ध्यान से लिखना है, ध्यान से समझना है, और पूरा अगर आप देखोगे, पूरा नोट करोगे तो सब आपके मेमोरी में जाएगा, और इसको बस एग्जाम के टाइम एक बार पढ़ लोगे ना, आपके फुल मार्क्स पक्के होते हैं। इसीलिए कहता हूं कि पूरा देखो, पूरा समझो, आधा देखोगे तो आधा समझोगे, फिर कोई फायदा नहीं पड़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, केमिस्ट्री आपका स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो भी जाएगा। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, इसको हम बहुत डिटेल में कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, टाइम भी लगे तो कोई बात नहीं। लेकिन जब आप ये इलेक्ट्रोड्स वगैरह की बातें करोगे तो E0 वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। और वाटर के रिएक्शंस भी, तो E0 वैल्यू आपको याद नहीं करना है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको गिवन होंगे कहीं ना कहीं। तो मैं E0 वैल्यू आपको फिलहाल में लिख के रख लेता हूं ताकि काम आएगा ये। अगर मैं E0 की बात करूं किसके लिए? Ag प्लस रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। अगर मैं E0 की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा? Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये Ag बनेगा, राइट, ये हमने अभी देखा भी था। तो इसके लिए जो वैल्यू है E0 वैल्यू वो है 0.8 वोल्ट है, ठीक है ना। और फिर जब हम वाटर के रिएक्शंस की बातें करेंगे तो उसके भी E0 वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। तो लिख लेते हैं, टेबल से ही देख के लिख रहा हूं मैं, जो आपका 8.1 टेबल है ना, उसमें से देख के आप लिख सकते हो। 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो ये आपको दे रहा है, ठीक है। आपका टेबल है, एनसीईआरटी बुक खोलो, आप एनसीईआरटी बुक खोलो एक बार, उसमें आपको ये गिवन है, तो आपको मिल जाएगा 2H प्लस 2OH माइनस, ठीक है ना। ये पूरा बैलेंस किया हुआ है, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो आपको जो E0 वैल्यूज है इसके लिए वो है -0.83 वोल्ट, ठीक है ना, -038.1 H2, ये है H2 प्लस 2H माइनस -0.83 वोल्ट, ये आपको गिवन क्वांटिटी, ये दोनों आपके लिए गिवन है। और देखो वाटर का रिएक्शन तो आपको मालूम नहीं होगा, H2O ब्रेक करेगा तो H प्लस और OH माइनस है, वही मैं सब कुछ बता देता हूँ। तो जब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस की,
और यहाँ पे देखो आपको गिवन है सिल्वर इलेक्ट्रोड, अगला में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो सिल्वर क्या है, रिएक्टिव है ना, वो तो रिएक्ट करेगा और उस इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन होगा। प्लेटिनम क्या है, नॉन रिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो इस केस में प्रोडक्ट थोड़ी से अलग होंगे, सिल्वर वाले में थोड़े अलग होंगे। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ध्यान से देखो, पूरा देखो। ये 2 इलेक्ट्रोड है, दोनों ही सिल्वर के इलेक्ट्रोड, Ag लिख लिया मैंने। इलेक्ट्रोलिसिस में तो आपको मालूम होगा कि कैथोड वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और एनोड वाला पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। और यहाँ क्या है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, यही तो होता है। तो हम लोग रिएक्शंस की अगर बात करें तो AgNO3 आपको क्या देगा, AgNO3 क्या देगा, Ag प्लस देगा, NO3 माइनस देगा, यही तो होगा। एक्वस है, वाटर है, तो वाटर मुझे क्या देगा, H प्लस देगा और OH माइनस आयन देगा, ठीक, यही तो होता है। तो अगर हम कैथोड की बात करें और फिर एनोड की भी बात कर लेते हैं। जब हम लोग कैथोड की बात करेंगे तो देखो कैथोड नेगेटिव है ना, तो कैथोड पे क्या होगा, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये Ag बनेगा, ठीक है ना, यही तो होगा। Ag प्लस है, Ag प्लस जो सॉल्यूशन में होगा वो कहाँ जाएगा, वो तो कैथोड पे ही आएगा, प्लस है ना, प्लस कहाँ भागेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की ओर भाग के जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे भागेगा और वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत है। सी नेगेटिव क्यों है, कैथोड को नेगेटिव क्यों लेते हैं, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो Ag प्लस भागते भागते जाएगा कैथोड पे, यानी कि नेगेटिव वहां के इलेक्ट्रॉन लेगा और Ag डिपॉजिट हो जाएगा, है ना। Ag कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब यहां पर बात है एक्वस सॉल्यूशन, सिल्वर इलेक्ट्रोड। हम लोग अब वाटर की भी तो बातें करेंगे। तो हम लोग को जो वाटर है वो क्या देगा, H2 देगा और हाफ O2 देगा, ब्रेक करेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो OH माइनस आयन है, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। हमारे पास H प्लस और OH माइनस दोनों है। तो H प्लस वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये H2 बन जाएगा, ठीक है ना। तो H प्लस वाला जब H2 बनेगा, H प्लस कहाँ से है, वाटर से ही तो है, वो वाटर से ही तो आया है। तो बेसिकली वाटर से हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, प्लस वाला भी तो भागेगा ना कैथोड की तरफ, तो Ag प्लस और H प्लस दोनों भागेगा कैथोड की तरफ। तो इसके लिए वैल्यूज कितनी होती है, इसके लिए वैल्यूज होती है 0.8 वोल्ट, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए हम लोग 0 वोल्ट लेते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। तो इन दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, तो ये भागने में सफल होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बात समझ में आ रही है। यहां पर आप यूं कह लो ना कि कैथोड की तरफ रेस लगी है, रेस, उस रेस में कौन कौन शामिल है, एक तो Ag प्लस भी भागेगा कैथोड की तरफ, H प्लस जो वाटर मॉलिक्यूल से मिला है वो भी कैथोड की तरफ ही भागेगा। लेकिन हमें देखना है कि जीतेगा कौन, जिसके पास, देखो दोनों के इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी आप चेक कर लो, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए E0 वैल्यू है वो रेस जीत जाएगा। सिल्वर के पास 0.8 वोल्ट है, वो जल्दी पहुंच जाएगा कैथोड पे एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो ये कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। ये आप आगे नहीं भी रिएक्शन लिखोगे तो चलेगा, लेकिन आपके लिए मैं लिख देता हूं कि H2O मुझे क्या देगा, H2O क्या देगा मुझे, वाटर जब ब्रेक करता है तो H प्लस और OH माइनस आयन देता है, ठीक है ना। इसको आप बैलेंस कर दो, ये मिल गया आपको, ठीक है, ये मिल गया आपको। और इसको आप ऐड कर दो, इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं, तो 2H प्लस चला जाएगा, आपको मिल जाएगा 2H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, बन जाएगा H2 प्लस 2OH माइनस, ठीक है ना। चलो इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन एक रिएक्शन की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि H2 हो गया, H प्लस आयन हो गया, सबको रिएक्शन में लिखते कैसे हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि मेटल डिपॉजिट नहीं होगा, ये डिपॉजिट होगा, डिपेंडिंग अपॉन दी E0 वैल्यूज। हम लोग E0 वैल्यूज देख के बता देंगे कि कौन सा कहाँ डिपॉजिट होने वाला है। तो जब इन दोनों की बात की हम लोगों ने, तो यहाँ पर जो E0 की वैल्यू है
राइट। हमने अभी भी देखा कैथोड क्या है, नेगेटिव है, वहां पे H प्लस आयन भी भागेगा, H प्लस आयन भी, Ag प्लस भी भाग के जाएगा, H प्लस भी भाग के जाएगा, लेकिन रेस जीत जाएगा सिल्वर, क्योंकि इसको इनर्ट वैल्यू ज्यादा है। चलो बाकी आपने रिएक्शन ऐड करके देख लिया, आपको ये रिएक्शन मिला है। इस रिएक्शन के लिए हम लोगों ने पहले से लिखा हुआ -0.83 वोल्ट, ठीक है ना, -0.3 वोल्ट जो कि निगेटिव है, यानी कि ये रेस जीत जाएगा, ये हार जाएगा। तो बोलेंगे कैथोड पे Ag प्लस Ag जाके डिपोजिट हो गया। चलो एनोड की बातें कर लेते हैं। एनोड क्या है, पॉजिटिव है, तो वहां पर NO3 और OH माइनस आयन दोनों भागने की कोशिश करेंगे, दोनों ही भागने की कोशिश करेंगे किधर, इधर इसकी तरफ, ठीक है। अब देखो एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, सिल्वर इलेक्ट्रोड है ना, तो एनोड पे क्या होता है, बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Ag क्या करेगा, Ag प्लस बनेगा और इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। Ag प्लस बन गया ना, Ag प्लस बन के यहाँ पे सॉल्यूशन में आ गया, यही Ag प्लस जाके सिल्वर पे डिपॉजिट होता है, ठीक है ना। अब NO3 की जब हम बात करेंगे, NO3 हमारे पास है, माइनस है और OH माइनस आयन है, ठीक है। इनमें से कौन जाएगा, तो यहाँ पे जो आप NO3 माइनस है और हमारे पास सिल्वर इलेक्ट्रोड है, ठीक, और OH माइनस आयन भी है, तो हम लोग यहाँ पर देखने पड़ेगी हमारे को ये फिर से इनॉट वैल्यूज के चक्कर है। इनॉट वैल्यू फिर से हम देख लेते हैं NO3 माइनस के लिए, NO3 माइनस के लिए आप इनॉट वैल्यू चेक करोगे, क्योंकि आपको ये टेबल ही है जो आपकी जान बचाएगा, और ये टेबल दिया जाएगा, इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, याद करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। NO3 माइनस के लिए आपके पास है रिएक्शन, ठीक है ना, उस रिएक्शन को लिख लेते हैं, उस रिएक्शन को लिख लो आप कहीं पर, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, रिएक्शन को लिख लो, NO3 माइनस प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, बैलेंस ही कर लेते हैं, 4 हो गया, ये 3 हो गया, NO3 माइनस वाला, आपको मिल गया NO प्लस H2O, NO प्लस 2H2O, ठीक है। तो इसके लिए आपको गिवन है 0.97 वोल्ट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो NO3 माइनस है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बनेगा, ठीक है, और उसके लिए वैल्यू आपको गिवन है 0.97। तो ये तो कैथोड की ओर जाएगा, कैथोड खुद पॉजिटिव है, 0.97 वोल्ट है इसके लिए, और इसके लिए Ag से Ag प्लस और E बनेगा। हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो पॉजिटिव 0.8 वोल्ट है, लेकिन जब इसका उल्टा रिएक्शन होगा तो ये क्या देगा मुझे, -0.83 वोल्ट देगा, माइनस लेंगे हम लोग, और NO3 के लिए हमारे पास क्या है 0.97 वोल्ट, ठीक है। हाँ बच्चों आगे करते हैं क्वेश्चन 7.27। तो बच्चों ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि जब क्लास 12th में जाओगे ना तो ये कॉन्सेप्ट आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में दोबारा मिलेगा, इसलिए इसको पूरे अच्छे से समझ लो, आधा अधूरा मत छोड़ना, और इसको नोट डाउन भी करना ताकि आपके पूरी परमानेंट मेमोरी में ही जाए, ठीक है बच्चों। जिस बच्चे ने इसको पूरा समझ लिया, पूरा अच्छे से कर लिया, उसको फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक आपको सीरीज भी बता दिया है कि ये एक किसी एनायन के लिए अगर आप याद कर लेते हो ये वाली सीरीज, तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद है, ये बहुत ही अच्छी बात है ये। तो कितने 5-6 ही तो है ना, इसको याद कर सकते हो आप चाहो तो। द टेंडेंसी ऑफ एनायन टू डिस्चार्ज इंक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे उसकी डिस्चार्ज होने की एबिलिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंपेयर करूं फ्लोरीन के लिए और Cl माइनस आयन के लिए, सपोज मुझे कंपेयर करना हो फ्लोरीन के लिए और Cl माइनस आयन के लिए, तो नीचे कौन है, Cl माइनस आयन है, तो वो एनोड पे जल्दी डिस्चार्ज होगा, यानी कि Cl2 गैस बना के आपको देगा, ठीक है ना। अगर आप कंपेयर करते हो NO3 माइनस और OH माइनस आयन की, तो NO3 माइनस के नीचे कौन है, OH माइनस आयन है, तो OH माइनस आयन जल्दी भाग के जाएगा और ऑक्सीजन गैस डिस्चार्ज कर देगा एनोड पे, राइट। तो किसी भी मान लो सल्फेट को और I माइनस को आप कंपेयर करते हो, तो
सल्फेट ऊपर है, I माइनस नीचे है, तो I माइनस जल्दी जाके भागेगा एनोड पे और I2 आपको I2 डिस्चार्ज करके आपको दे देगा, आयोडीन गैस दे देगा। तो ये अगर आप ये 5-6 सीरीज याद कर लेते हो, मेंबर्स का सीरीज है, तो बड़ा आसानी से आप आंसर दे सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट्स का। तो आइए देखते हैं ध्यान से यहाँ पर क्या करना है हमारे को। पार्ट 1 में बोला गया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले आप आयंस को पहचानो, क्या है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। एक्वस मींस वाटर भी तो है, तो बेसिकली जो आपको AgNO3 है ना, ये हमारे को क्या देगा, Ag प्लस देगा और क्या देगा, NO3 माइनस देगा, यही तो देगा। वाटर क्या देगा आपको, H प्लस देगा और OH माइनस आयन देगा, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे, ठीक है। एक तरफ कैथोड ले लो पॉजिटिव वाला, एनोड हो जाएगा ये, सॉरी कैथोड ले लो नेगेटिव वाला, नेगेटिव से कैथोड होता है, ठीक है ना, कैथोड और एनोड। तो कैथोड कैसा होता है, कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट होता है आपके पास, ठीक है ना। यानी कि अगर यहाँ पे जो कैटायन होगा, जो पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे, वो कैथोड की ओर भागेंगे, भागेंगे ना, ऑब्वियसली भागेंगे। तो यहाँ पर Ag प्लस और H प्लस कैथोड की ओर भागेंगे। तो आप कैथोड का रिएक्शन भी देखेंगे, हम लोग कैथोड के बारे में सोचेंगे कि कौन जल्दी पहुंचता है वहां पर। H प्लस आयन जल्दी पहुंचेगा और इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या फिर Ag प्लस आयन पहले पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, Ag बनेगा। तो इसके लिए ई नॉट वैल्यू का आइडिया आपके पास है, 0.8 वोल्ट होता है, ठीक है। अब बोलोगे सर H प्लस भी तो भागेगा, बिल्कुल भागेगा, किधर, कैटायन की, कैथोड की तरफ। तो आप क्या लिखोगे, H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये H2 गैस बन गया, क्या बन गया, H2 गैस बन गया। तो इसके लिए ई नॉट वैल्यू कितनी होगी, 0 वोल्ट होती है, ये तो मालूम है, स्टैंडर्ड होता है 0। तो बड़ी वैल्यू कौन है, सिल्वर वाला। तो जिसकी बड़ी वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ई नॉट वैल्यू, वो जल्दी पहुंचेगा, फास्टर वे में पहुंचेगा। सो हम यहाँ ये कह सकते हैं Ag विल डिपॉजिट एट कैथोड, ठीक है ना, Ag यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। अब है कौन है NO3 माइनस OH माइनस आयन में, कौन है जो एनोड की ओर भागेगा। आपके पास सीरीज है ना, 5 से 6, तो याद कर लो। देखो NO3 और OH माइनस आयन में कंपटीशन होगा तो OH माइनस आयन जीत जाएगा, ठीक है ना। OH माइनस आयन जीत जाएगा और ये आपको क्या देगा, आपको ये ऑक्सीजन गैस देता है बच्चों। तो याद करो हाफ O2 गैस, ये कहाँ बनेगा ये गैस, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे, क्योंकि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, सॉरी सिल्वर इलेक्ट्रोड, यहाँ पे सिल्वर है। तो ये OH माइनस आयन भाग के हाफ O2 गैस दे सकता है आपके लिए, दे सकता है, दे सकता है। अभी हम लोग अभी और डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे Ag है, ध्यान से बच्चों, हाफ O2 गैस, 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन है। और ये हम एनोड की बात कर रहे हैं, कैथोड का रिएक्शन तो हो गया, कैथोड पे हमको मालूम पड़ गया कौन डिपॉजिट होने वाला है। तो ये आपको बन रहा है किस पे, इस पे बन रहा है। और क्या हो सकता है, अब ये खुद Ag का बना हुआ है, तो Ag का ही बना हुआ है, तो Ag क्या करेगा, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, एनोड तो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये सिल्वर का बना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ के Ag प्लस आयन यहाँ से नीचे उतर जाएगा, Ag प्लस आयन यहाँ से नीचे आ जाएगा, ये एनोड का रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली जब हम एनायंस की बात, एनायंस एक और है, NO3 माइनस है, तो इन दोनों की जो बात करेंगे हम लोग, इन दोनों की बात करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये तो हार जाएगा बेचारा, ये तो हार जाएगा ना। बात किसकी हो रही है, OH माइनस आयन हो रही है, Ag प्लस। तो इस रिएक्शन के लिए OH माइनस आयन का वाटर से ही तो आया है ना, ये तो वाटर से ही आया है। तो इसका मैं कंप्लीट रिएक्शन अगर देखूं, और ई नॉट वैल्यू मुझे देखना पड़ेगा कि क्या OH माइनस आयन, OH माइनस आयन और Ag वाला, ये तो बेचारा रेस से बाहर हो गया, हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी वो कितनी है, ई नॉट की वैल्यू कितनी है, -0.8 वोल्ट है ना, ठीक है ना। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू थी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो ऑब्वियस से बात है लूज करने की नेगेटिव होगी। अब ये OH माइनस आयन कहाँ से आए, तो वाटर से ही आया है ना। तो वाटर का रिएक्शन का जब ई नॉट वैल्यू देखोगे,
वाटर के रिएक्शन का ई नॉट वैल्यू आपको टेबल में लिखा हुआ है, वो है -1.23 वोल्ट, ठीक है ना। तो ज्यादा तो ये वाली वैल्यू हुई, तो OH माइनस आयन भी डिपॉजिट, OH माइनस आयन भी सिल्वर इलेक्ट्रोड पे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है, इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, माइनस लगी हुई है ना। तो इन दोनों के वैल्यूज का हम कंपेयर करेंगे तो ये जीत जाएगा, ये हार गया और ये भी हार गया। इसको आप नोट करो, क्योंकि यहाँ पर आप ये रिएक्शन क्या लिखेंगे, एनोड पे Ag प्लस बाहर आएगा और कैथोड पे Ag डिपॉजिट होगा। यही चीज है जो इस रिएक्शन में होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। और ठीक है ना। सेकेंड पार्ट करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। देखो पहले सिल्वर इलेक्ट्रोड था, अभी क्या है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। हाँ, वाटर का जो आपको इनॉट वैल्यू है ना, ये आप याद कर लो कि जब वाटर रिएक्ट करता है तो इनॉट वैल्यू -1.23 होती है। कुछ चीजें आप याद करनी पड़ती है, जैसे सीरीज आप याद कर लो। मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए भी एक सीरीज बनाया हुआ है और उसको गाने के तौर पे याद किया हुआ है, उसको भी आप कर सकते हो, बड़ा आसानी से आप कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको जो मैंने सीरीज बनाया उसको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर Ag रिएक्ट करेगा, यहाँ Ag डिपॉजिट होगा, दैट्स इट। सेकेंड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। पहले था सिल्वर इलेक्ट्रोड, अभी है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। तो चलो ध्यान से कर लेते हैं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के लिए, ये भी आसान है बहुत। AgNO3 विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, तो Ag प्लस NO3 माइनस ब्रेक डाउन होकर मिलेगा आपको, ठीक है ना। Ag प्लस NO3 माइनस H प्लस और OH माइनस आयन। तो इन दोनों में जब रेस होगा तो मालूम है Ag प्लस जीत गया, तो आपको कैथोड पे क्या मिलेगा, Ag डिपॉजिट हुआ मिलेगा, ठीक है ना। फिर इन दोनों में रेस हो जाएगा तो NO3 हार जाएगा, OH माइनस आयन जीत जाएगा। अब ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है बच्चों, सिल्वर नहीं है। प्लैटिनम नॉन रिएक्टिव होता है, प्लैटिनम खुद रिएक्ट नहीं करने वाला। पहले तो Ag था तो रिएक्ट कर गया ना खुद से, और NO3 को भी हरा दिया, OH माइनस आयन को भी हरा दिया। लेकिन प्लैटिनम है इस बार खुद रिएक्ट नहीं करने वाला, प्लैटिनम दोनों को इनवाइट करेगा, भाई दोनों जो पहले आ जाओ वो यहाँ पे आ सकता है। तो OH माइनस आयन रेस में जीत जाता है, और OH माइनस आयन हमेशा आपको O2 गैस ही तो देता है, ठीक है। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, एनोड पे O2 गैस मिलेगा आपको, और कैथोड पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। चलो थर्ड और फोर्थ भी करते हैं, पहले इसको नोट कर लो आप लोग फटाफट। हाँ बच्चों, तो थर्ड और फोर्थ भी कर लेते हैं, है तो बड़ा इजी, ठीक है। अगर आप इसको याद कर लेते हो ना तो ये और इजी हो जाता है, ये बहुत इजी बना दे रहा है आपको क्वेश्चंस को, इस चीज को आप समझो। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है, यहाँ पे आपको अगर आप इस आयंस के लिस्ट को समझ लेते हो ना तो चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाती है बच्चों। यहाँ आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप ध्यान से देखो, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, राइट। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विथ प्लैटिनम है। तो डाइल्यूट H2SO4 से क्या मतलब है, आपको H प्लस आयन और SO4 2 माइनस आयन मिलेगा। ये किससे मिला, H2SO4 से मिला, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक करके आपको ये देगा। और यहाँ पर एक्वस है यानी कि वाटर भी है, तो वाटर क्या दे देगा आपको, H प्लस और OH माइनस आयन देगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिसिस की जो बात होती है तो ये कैथोड होता है और ये एनोड होता है प्लस, ठीक है। तो प्लस वाला तो कैथोड के पास भागेगा, तो प्लस वाला कौन है हमारे पास, H प्लस ही है, कोई कंपटीशन नहीं, ओनली H प्लस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, H2 गैस। अब नेगेटिव वाला भागेगा एनोड की तरफ। नेगेटिव में कौन है, सल्फेट आयन, OH माइनस आयन है, तो ये सीरीज आपके पास है ना। तो सल्फेट पहले आ रहा है और आपके पास OH माइनस आयन नीचे आ रहा है, तो OH माइनस आयन जीत जाएगा बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस। तो OH माइनस आयन हमेशा आपको ऑक्सीजन गैस देता है, तो मालूम है, यानी कि एनोड पे क्या मिल जाएगा आपको, O2 गैस मिल जाएगा। हो गई बात खत्म, राइट। फोर्थ के लिए काम कर ले, चलो फोर्थ के लिए कर लेते हैं। तो कितने आसानी से आप आंसर दे पा रहे हो, क्योंकि आपके पास ये सीरीज बना हुआ है। दूसरी बात है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। एक्वस सॉल्यूशन है फिर से, तो आप फिर से क्या करोगे, CuCl2 को क्या मिलेगा आपको, Cu2 प्लस 2Cl माइनस।
एक्वस है, एक्वस के लिए क्या करोगे, H2O बनेगा, H प्लस और OH माइनस है। तो इन दोनों में कौन जीतेगा, कॉपर प्लस 2 प्लस या Cu प्लस। तो यहाँ पर आपको फिर से अगर आपको सीरीज याद है, प्रायोरिटी सीरीज याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनॉट वैल्यूज का आइडिया है तो आप लगा सकते हो। कैथोड Cu2 प्लस को Cu प्लस बनने के लिए 0.34 वोल्ट चाहिए। आपको याद नहीं करनी बच्चों, ये गिवन होगा, ये नहीं गिवन होगा तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैंने आपको गाने के तौर पे आपको बनाया है वो आपको याद करनी पड़ेगी। हाइड्रोजन के पहले जो चीज़ें आती हैं वो हाइड्रोजन को रोकता है आगे बढ़ने से, वो पहले जाकर डिपॉजिट होगा, और हाइड्रोजन के नीचे जो चीज़ें सीरीज में आती हैं ये आपको याद करनी पड़ेगी। उसका मैं लिंक यहाँ डाल दूंगा, आधे घंटे बैठोगे याद हो जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो Cu2 प्लस रेस जीत जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट इलेक्ट्रोकेमिकल प्रायोरिटी सीरीज, ठीक है ना। फिलहाल आप क्या करोगे, अगर इसको इस तरह क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप टेबल में देखोगे, टेबल 8.8 में 8.1 में रिडॉक्स रिएक्शंस के टेबल में जाके आप देखोगे कि किसी Cu2 प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन देने पे कॉपर बनता है, तो इसके लिए इनॉट वैल्यूज है 0.34 वोल्ट। प्लस वाले के लिए क्या करेंगे, प्लस वाला क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड कंडीशन वाली चीजें हैं, तो इसके लिए इनॉट वैल्यू हम 0 ही लेते हैं, 0 वोल्ट ही लेते हैं। तो इसकी वैल्यू ज्यादा है तो कॉपर विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। एनोड में देखो Cl माइनस आयन है, OH माइनस आयन है, तो आपके पास इस सीरीज की आप हेल्प ले सकते हो। Cl माइनस आयन ऊपर है, OH माइनस आयन नीचे है, यानी कि ऑक्सीजन गैस डिपॉजिट होगा ड्यू टू OH माइनस आयन। OH माइनस आयन विल बी द विनर, है ना। कंपेयर कर रहे हैं Cl माइनस और OH माइनस आयन में, तो O2 गैस इज द विनर, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7.28 में। हाँ बच्चों, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7.28। 7.28 आपको ना बहुत ही अच्छी नॉलेज दे रहा है। वापस आपको टेबल में जाना पड़ेगा 8.1, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है उस टेबल में, ठीक है। उसी टेबल से मैंने देख के ही लिखा है, आपको भी उसी टेबल को देखना है और बार बार देखना है, उसकी हेल्प लेनी है और बार बार उसकी हेल्प लेनी है, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हो कि किसी टेबल की हेल्प ना लेनी पड़े तो आप क्या करोगे, आपको एक गाने के तौर पे मैं आपको पूरा टेबल याद करा दूंगा। उसका लिंक मैंने डाल दिया है इस वीडियो में, आप वहाँ पे जाके ना टेबल को याद कर सकते हो बड़े मजे में, और आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आप खुद से कर सकते हो, ठीक है ना। चलो आइए देखते हैं। Arrange the following metals in the order in which they can displace each other from the solution of their salts। इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग मान लो अल्युमिनियम ले लिया, अल्युमिनियम सॉल्ट एक ले लिया और एक मैग्नीशियम सॉल्ट ले लिया, दोनों को रिएक्ट कराएंगे, तो कौन किसको रिप्लेस करके भगा देगा। भाई जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो विनर होगा, राइट। जो वीक हो जाएगा बेचारा बोला ठीक है भाई मैं जा रहा हूं मुझे माफ कर दो, वो भाग जाएगा बेचारा। तो कौन इसमें स्ट्रांग है जो रिएक्ट करेगा दूसरे को भगा देगा, ये आपसे प्रायोरिटी मांग रहा है। तो मैंने टेबल 8.1 में गया, वहां से वैल्यूज लिख ली और सबकी रैंकिंग कर दी इनॉट वैल्यूज के अकॉर्डिंग। क्या किया मैंने, टेबल 8.1 में गया एनसीईआरटी में, आप जाओ वहां पर, आपको ये सारी रिएक्शंस और इसके वैल्यूज आपको मिल जाएंगे, ठीक। और मैंने इसको रैंकिंग कर डाली। देखो सबके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी है, यहां सारे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज गिवन है। इस वैल्यूज को मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ठीक है ना। कॉपर इज द रैंक 1 एलिमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा है इसके पास, ठीक है। तो रैंक 1, तो कॉपर को रैंक 1 दे दिया मैंने। आयरन की वैल्यू रैंक 2 में आ गई, ठीक है। सिमिलरली हमने इसको रैंक के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया। तो ये रैंक क्या दिखाता है, ये ऑर्डर क्या दिखाता है, ये ऑर्डर आपको ये दिखा रहा है किसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन गेन यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है ना अगले को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है ना। ओके, जैसे कॉपर की इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इनॉट वैल्यू 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो ये चीज आप दिमाग में फिट कर लो, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी होगी वो अगले को डिस्प्लेस कर पाए उसकी एबिलिटी कम हो जाएगी।
यानी कि ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो हम लोग गेन करते हैं यानी कि हमने किसी को ऑक्सीडाइज कर दिया, किसी का इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है ना। सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके पास है, Mg, ठीक है ना। सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर Cu, ठीक। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड डिस्प्लेस वन मेटल टू द अदर, ये इनवर्सली रिलेटेड है। क्या बोला मैंने, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज इनवर्सली रिलेटेड टू डिस्प्लेस ईच अदर। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, डिस्प्लेस ईच अदर। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये सबके पास रिडक्शन पोटेंशियल है, सबके इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी को ही तो बोलते हैं ना ऑक्सीडाइजिंग पावर, राइट। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड डिस्प्लेस ईच अदर आर इनवर्सली रिलेटेड। इस चीज को अगर आप याद कर ले तो बड़ा चुटकियों में क्वेश्चन कर पाओगे। इसका मतलब जब डिस्प्लेस करने की बारी आएगी तो सबसे ज्यादा रूल करेगा मैग्नीशियम, ये किसी को भी डिस्प्लेस कर सकता है, राइट। सबसे ज्यादा पावर हो जाएगी उसके पास, मैग्नीशियम के पास। और एल्युमिनियम कैन डिस्प्लेस दिस थ्री बट नॉट मैग्नीशियम, जिंक कैन डिस्प्लेस दिस टू बट नॉट एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, आयरन कैन डिस्प्लेस ओनली कॉपर किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है और डिस्प्लेस ईच अदर सबसे कम पावर होगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा किसी को, ठीक है। इसी चीज को आपको समझना है, ये आपका आंसर मिल जाएगा। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब तो आगे क्वेश्चन है 7.29। ये भी आपको बहुत ही अच्छा ज्ञान देने वाला, ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। इसे सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता था, बच्चों उसको स्किप नहीं करना है, पूरा नोट करना है अच्छे से, ताकि आपको फिर किसी टीचर की जरूरत ना पड़े, आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ। ध्यान से देखना है आपको। गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके पास है, K प्लस से K बन रहा है -2.93 वोल्ट, Ag प्लस से Ag बन रहा है 0.8 वोल्ट है, Hg2 प्लस से Hg बन रहा है 0.79 वोल्ट है, Mg2 प्लस, ये सारे रीडिंग आपके लिए गिवन है। अरेंज दिस मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देना, इलेक्ट्रॉन दे देना। क्या बोल रहा है मैंने, रिड्यूसिंग पावर का मतलब इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन डोनर को ही बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूस कर देना, यानी कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज, रिड्यूसिंग पावर, खुद ऑक्सीडाइज हो जाने का मतलब अपना इलेक्ट्रॉन दे देना। अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीडाइज हो गया ना वो। तो आप यहाँ पे रिएक्शंस को ध्यान से देखो, K प्लस में एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो K बनेगा, इसके लिए E0 वैल्यू है -2.93 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है ना। और यहाँ हम लोग बात करें रिड्यूसिंग पावर का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन अगर ये देगा, इस सेक्शन को उल्टा करते हैं हम लोग, अगर K की वैल्यू क्या बनेगा, ये K प्लस E माइनस, E0 माइनस की जगह पॉजिटिव आ गया 2.93 वोल्ट, ठीक ना, ओके। Ag प्लस से Ag बनने के लिए 0.8 है, लेकिन आप उल्टा लिखो तो Ag से अगर आपको Ag प्लस बनाना हो तो क्या हो जाएगा, -0.8 वोल्ट हो जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। Hg2 प्लस Hg बनने के लिए पॉजिटिव 0.79 है, लेकिन Hg से अगर आपको Hg2 प्लस बनना हो तो इसके लिए क्या लिखेंगे, -0.79 वोल्ट, ठीक है ना। Mg2 प्लस से Mg बनने के लिए निगेटिव है, लेकिन उसको उल्टा कर दे तो Mg से Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा 2.37 वोल्ट होगा कि नहीं होगा, चलो होगा। सब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं यहाँ के बाद। और कौन बचा है, Mg के बाद क्रोमियम 3 प्लस से क्रोमियम बनने के लिए नेगेटिव है, इसको उल्टा कर दे तो
मतलब क्रोमियम से क्रोमियम 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये ई नॉट हो जाएगा 0.74 वोल्ट। यही तो होगा, ठीक है ना, यही होगा। अब देखो सब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यानी सबकी रिड्यूसिंग पावर लिख दी है मैंने। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? सबसे ज्यादा वैल्यू है पोटासियम की, रैंक 1, यानी कि सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर पोटासियम की होगी, के, ठीक है ना, सबसे ज्यादा। रैंक 2 2.37, यानी मैग्नीशियम सेकेंड रिड्यूसिंग पावर, मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं। सेकेंड, थर्ड कौन होगा? थर्ड कौन होगा? क्रोमियम, क्रोमियम रिड्यूसिंग पावर थर्ड क्रोमियम। फोर्थ कौन होगा? ये खत्म हो गया, ठीक है ना, मैग्नीशियम भी हो गया, ये भी हो गया। थर्ड वैल्यू Hg, चलो Hg भी हो गया। फोर्थ वैल्यू Hg भी हो गया ना। फोर्थ वैल्यू कौन सा है? Ag। सबसे लास्ट वैल्यू कौन सा बचा? माइनस, हो गया ना सारी वैल्यूज? 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 हुए हैं अभी, नहीं 5 हो गया ना, पोटासियम 2 3 4 5, यस। सो दिस इज द ऑर्डर, दिस इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। सबसे ज्यादा पोटासियम, फिर मैग्नीशियम, फिर क्रोमियम, फिर Hg, सबसे बाद फिर Ag सबसे लास्ट, दिस इज रिड्यूसिंग पावर। मेक अ नोट, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37.30। हाँ बच्चों, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7.30। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से देखना है और ध्यान से लिखना है बच्चों, ठीक है, आराम से लिखो और पूरा लिखना है, आधा नहीं देखना है, आधा नहीं लिखना है। Depict the galvanic cell in which the reaction zinc solid plus 2Ag plus Zn2 plus Ag solid, ये रिएक्शन आपको दिया गया, takes place. Further show which of the electrode is negatively charged, the carriers of the current in the shell and individual reaction at each electrode। ठीक, यहाँ देखो क्या बोला गया, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि पहले केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उससे हमारे को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, दैट मीन्स केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये होता है गैल्वेनिक सेल में। तो आप जैसा देख पा रहे हो, जिंक से बन रहा है Zn2+, क्या बन रहा है जिंक से? Zn2+, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन, Zn से बन गया Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड का रिएक्शन होता है गैल्वेनिक सेल में। किसका रिएक्शन होता है? एनोड के लिए। अगर हम सिल्वर की बात करें तो आपको दिख पा रहा है रिड्यूस हो रहा है सिल्वर, 2Ag+ से 2Ag बन गया, तो आप क्या लिखोगे? 2Ag+ +2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा 2Ag, ठीक है। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो कंप्लीट रिएक्शन बन जाएगा, तो क्या मिलेगा? Zn + 2Ag+, दिस गिव्स यू Zn2+ + 2Ag, ये कंप्लीट रिएक्शन बन गया आपका। देखो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, दो आपके पास वेसल होते हैं, एक तरफ होता है ये जिंक वाला इलेक्ट्रॉन। जिंक देखो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, 2+ इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे तो डिपॉजिट होता है ना, इसी इलेक्ट्रॉन जिंक पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होगा, सो दिस बिकम्स नेगेटिव, ये हो गया एनोड, ठीक है। दूसरा क्या है, ये सिल्वर का इलेक्ट्रॉन है Ag, तो Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, ये प्लस होता है, ये कैथोड होता है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से ही तो इलेक्ट्रॉन यही छोड़ के जाता है जिंक सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन है ना इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ऐसे इधर दूसरी तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऐसे होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर शॉर्ट ब्रिज होता है जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि दिस इज द गैल्वेनिक सेल। इंडिविजुअल रिएक्शंस आपने लिख लिया है। विच ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, जिंक वाला नेगेटिवली चार्ज होगा। डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल, तो इसको आप नॉस्ट इक्वेशन के तरीके से, इसको आप इक्वेशन सिंबॉलिक तरीके से भी लिख सकते हो कि देखो जिंक से Zn2+ बन रहा है, तो आप जिंक सॉलिड एक लाइन दे दो और लिखो जिंक = 2+, ऐसे लिख सकते हो,
दूसरी तरफ AG है, AG क्या बन रहा है, AG प्लस से ये AG बन रहा है, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं और बीच में डबल लाइन देते हैं, वो ये सॉल्ट ब्रिज दिखाता है ऐसे। सो दिस इज द गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है ये, दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट गैल्वेनिक सेल। तो सारा आंसर दे दिया आपने। नेगेटिव चार्ज कौन है हमने बता दिया। कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल, कैरियर कौन है यहाँ पर, कौन है कैरियर, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहा है इधर, ठीक है। और यहाँ पे आयंस होते हैं, सॉल्यूशन में तो आयंस होंगे, वायर में फिर इलेक्ट्रॉन मूव करके जाता है। तो इस तरह से हमने इसके सारे पार्ट्स का आंसर दे दिया है। तो बच्चों आप लोग ध्यान से पढ़ना है। आज के लिए तो यही खत्म होता है, तो हम लोग लेकिन रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे और सारे चैप्टर्स को कवर अप कर लेंगे, क्योंकि फाइनल एग्जाम भी आएंगे 11th के भी 12th के। तो सारे बच्चे जब तक जेईई नीट खत्म नहीं होते हैं, बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं होते, क्लास 11th एग्जाम खत्म नहीं होते, वीडियोस आपके लिए अपलोड होते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए और सीखते रहिए। सब्सक्राइब और लाइक रुकने नहीं चाहिए। बाय बच्चों, टेक केयर।